आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। क्या आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति बार बार उल्टी कर रहा है, खाना नहीं पच रहा, गैस बन रही है और बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कर चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ? तो घबराई मत। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर सुजीत चतुर्वेदी है ना? जी हाँ, स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख रहे हैं वे अमरोहा जिले की 60 साल शीला देवी हैं, जो 1 साल से बेहद परेशान थी और खाना खाने के साथ ही बार बार उल्टी आना हम बात हो गई थी। उनका 15 किलो वजन भी इस अवधि में कम हो गया था। उन्होंने अमरोहा ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में दिखाए लेकिन कोई फर्क नहीं बैठा। इसी दौरान एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती के बारे में पता चला, जिन्होंने अब तक पेट, आंत और लीवर से पीड़ित तमाम रोगियों को सही किया है। और ऐसा ही हुआ अमरोहा की शीला के साथ। जब विभिन्न जांचें कराने के बाद डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया तो उन्हें लगा कि वे हम सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी तो हीरा निकले और उन्होंने शीला की जिंदगी ही बदल दी। आइए जानते हैं खुद डॉक्टर चतुर्वेदी से कि आखिर क्या था अमरोहा की शीला को रोग और कैसे उन्होंने उपचार कर नया जीवन दे दिया। ये मैं आपको पहले का दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब्रप्ट एंड है, डाई जो है नीचे नहीं पास हो रहा है। और जबकि ये प्रोसीजर के बाद का है, इसमें आप देख सकते हैं कि डाई बराबर फूड पाइप में जा रहा है और स्टमक में भी जा रहा है, तो ये डिफरेंस है। और जैसे पहले तो शुभ नाम बता दिया, तो आज किस संबंध में प्रेस वार्ता बताइए। नमस्ते, मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती। मैं एशियन विवेकानंदा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ लगभग 3 महीने से। तो आज हम चर्चा करने जा रहे वाले एक ऐसे प्रक्रिया के बारे में या ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिसे पोएम कहते हैं, POEM, यानी पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ये बहुत ही स्किलफुल प्रोसीजर है जो कि अभी तक पूरे मुरादाबाद ज़िले में कभी किया नहीं गया है। पोएम प्रोसीजर आमतौर पे उत्तर प्रदेश में आपके बड़े शहर जैसे मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया या फिर दिल्ली में ही होता था। मुरादाबाद में इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं आभारी हूँ शीला देवी जी का कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और वो इस जटिल प्रक्रिया प्रोसीजर को यहाँ पे मुरादाबाद में करने का हमें अवसर दिया। बेसिकली जो पोएम प्रोसीजर है वो किया जाता है एक बीमारी के लिए जिसका नाम है एक्लेजिया कार्डिया। तो एक्लेजिया कार्डिया होती क्या है, जो हमारे खाने के जो फूड पाइप है, खाने का जो पाइप है वो और हमारी पेट की जो थैली है जिसे स्टमक कहते हैं, जो स्टमक और जो फूड पाइप है उसका जो जंक्शन है वो बहुत ही टाइट हो जाता है। जब इवन आप जब घूंट भी भरते हैं तब देखिए, आप जब घूंट भरेंगे तो हमारे खाने के पाइप जो है वो ओपन होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए जो भी सलाइवा वगैरह हो गया उसे स्टमक में पास करने के लिए। तो सिमिलरली जब हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, ये क्या होगा, जैसे ही हमारे फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप एक सिग्नल देगा कि जो हमारे फूड पाइप और स्टमक की जो जंक्शन है उसे रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, तभी खाना जा पाएगा। तो इसे कहते हैं एलियस रिलैक्सेशन फेस। तो ये जो बीमारी है एक्लेजिया कार्डिया, इसमें एलियस रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता उचित ढंग से। इस वजह से क्या होता, खाना फूड पाइप से स्टमक में नहीं जा पाता और फूड पाइप में ही जमा होने लगता। तो यूजुअली पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट खाते हैं खाना खाने की पाइप में ही रह जाती है, 2 दिन 3 दिन का खाना रहता है और बाद में वो वॉमिटिंग में बाहर चला जाता। तो शुरू में ये सॉलिड खाने से ही दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे लिक्विड भी उनको नहीं जा पाता क्योंकि खाना सब तो ऊपर ही है, नीचे हमारी छोटी आंतें स्टमक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट का वेट लॉस होना सामान्य है और कई बार ये डायग्नोसिस जो है करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए कई बार पेशेंट को कई जगह दिखाना पड़ता है, जब तक कि नहीं डायग्नोसिस बनाते तब तक यूजुअली उनका 10 kg या उसके ऊपर वेट लॉस हो जाता है। ये कोई कैंसर नहीं है। हाँ, पहले भी इसका इलाज किया जाता था, तो पहले ओपन सर्जरी किया जाता था। जो हमने किया है यहाँ पे वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें ऊपरी तौर पे कोई कांट, टाका या चीरा नहीं रहता और पेशेंट जैसे आप देख सकते हैं कल ही प्रोसीजर हुआ
और आज हम लोग इनको छुट्टी दे पा रहे हैं। तो एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आया है और उसके लिए एसेसरीज़ काफ़ी लगते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एशियन विवेकानंदा ने मुझे सारे औजार दिए एंडोस्कोपी के साथ में, जो हमें लगता है ट्रायंगुलर टिप नाइफ़ लगता है, हमें लगता है आपका ब्लंट एज नाइफ़ लगता है, एल हुक नाइफ़ लगती है, क्वाक ग्रेस्पर लगती है। सारे महीन काम करने के लिए हम ये सामान चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल सर्जरी हो पाई है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम जो है कैसे किया जाता है, बेसिकली इसकी करने की पद्धति कैसी है? सर ये जो एंडोस्कोपी आपने करी इस बीमारी की, पहली बार हुई है? हाँ, मुरादाबाद में इसके पहले कभी भी पोएम प्रोसीजर नहीं हुआ है। कितना समय इसको आपको करने में लगा? मुझे 45 to 50 मिनट्स का समय लगा। अब पेशेंट की क्या हालत है? पेशेंट आप देख सकते हैं, पेशेंट एकदम अच्छे हैं, अभी वो खा रही है। अभी इनको एडवाइस दिया गया है कि 1 हफ्ते तक लिक्विड टू सेमी सॉलिड डाइट ही लें। 1 हफ्ते के बाद मैं उनको फिर से रिव्यू करूँगा, उसके बाद डाइट में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उनका हमने नॉर्मल डाइट की तरफ जाएंगे। उसके बाद जब जो मरीज़ है वो सॉलिड खाना खाएगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वो उसका कारण ये है क्योंकि ये बीमारी में तो कोई ट्यूमर या अल्सर था ही नहीं, जस्ट जो नॉर्मल मसल थोड़ा कम काम करना चाहिए वो ज़्यादा काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, उनके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स को छोटा कट दिया, जिससे क्या होता है वो जो स्पैज़म में हो रहा था, वो अधिक काम कर रहा था, वो लूज़ किया हमने, और कुछ नहीं किया। क्या खर्चा आएगा? देखिए बेसिकली यहाँ पे तो एसेसरीज़ का खर्चा ही ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने कहा टीटी के नाइफ़ है आपका, उसके बाद आपका एल हुक नाइफ़ है, क्वाक ग्रेस्पर है, फिर जो टनल से हम लोग जाते हैं वो टनल को बंद करना है, उसके लिए जो डिस्पोजेबल क्लिप्स रहते हैं, ये सब मिला के मुरादाबाद में तो मैं बोलूँगा कि दिल्ली में यूजुअली 4 लाख के आसपास लगता है, जबकि इनका हमने तो प्रोसीजर 1.3-1.4 लाख में कर दिया है। ऑल इंक्लूडिंग, मतलब ऑल इंक्लूसिव दवाइयाँ, रहना, आईसीयू में चार्ज, ओटी चार्ज वगैरह सब मिला के उनको उसमें किए। कितने दिन ऑलरेडी डिस्चार्ज होने मरीज? मरीज़ एडमिट हुई 2 दिन हो गया, कल प्रोसीजर हुआ, आज डिस्चार्ज करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? आप अमरोहा के रहने वाले।